महाकुंभ की मोनालिसा। प्रयागराज के महाकुंभ का माहौल अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे, साधु संतों के प्रवचन गूंज रहे थे और घाटों पर आस्था का सागर उमड़ पड़ा था। इसी भीड़ में एक कोने में बैठी थी मोनालिसा, एक 22 साल की गरीब लड़की जो गंगा किनारे फूलों की टोकरी लिए अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर गरीबी की छाप थी, मगर उसकी आंखों में गजब की चमक थी, गहरी, शांत और किसी पुरानी कथा को बयां करती हुई। जब किस्मत ने करवट ली, उसी दिन एक फोटोग्राफर रवि मेहरा, जो देश भर की सांस्कृतिक तस्वीरें कैद करने आया था, उसकी ओर आकर्षित हुआ। मोनालिसा का चेहरा उसे किसी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की याद दिला रहा था। उसने तुरंत अपनी कैमरा उठाई और एक शानदार तस्वीर खींची। हल्की मुस्कान, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और गंगा की पवित्रता से घिरी वह तस्वीर मानो कला का अद्भुत नमूना थी। रवि ने वह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और कैप्शन लिखा, महाकुंभ की मोनालिसा, एक मासूम मुस्कान में छुपा संघर्ष। एक रात में मशहूर तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई। लाखों लाइक्स, हजारों शेयर और अनगिनत कमेंट्स। हर कोई इस रहस्यमयी मुस्कान वाली लड़की को जानना चाहता था। न्यूज़ चैनल्स ने उसे खोज निकाला, पत्रकारों ने उसकी कहानी दुनिया के सामने रखी। लोगों को पता चला कि मोनालिसा एक गरीब परिवार से थी, जो बचपन से ही फूल बेच रही थी। उसके माता पिता बीमार रहते थे और अब वह अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए यह काम कर रही थी। लोगों ने उसके खूबसूरती आंखें को देखते हुए मीडिया पर वायरल कर दिया। मोनालिसा की किस्मत 2 दिन में बदल गई। फिल्म निर्देशकों ने भी उसमें खास रुचि दिखाई। एक प्रसिद्ध ब्रांड ने उसे अपने विज्ञापन में मौका दिया और देखते ही देखते मोनालिसा एक मॉडल बन गई। आज वह मोनालिसा के नाम से जानी जाती है, एक सफल मॉडल, सोशल मीडिया सेंसेशन और मोटिवेशनल स्पीकर। उसने अपनी मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि कई गरीब लड़कियों के लिए प्रेरणा भी बन गई। सीख, हर चमकने वाली चीज़ सोना ही होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की मेहनत और काबिलियत को हालातों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटी सी मुस्कान और लाखों दिलों को छू लेने वाली सच्चाई किसी की तकदीर बदल सकती है। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।